गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 7th क्लास का ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वॉज home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. और जो रेणुका है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि बहुत ही एक्साइटेड है, उत्साहित है। किस लिए? क्योंकि उसके अंकल जो हैं 4 महीने के बाद जो हैं वापस आ रहे हैं और वो एक फोटोग्राफर हैं जो कि वन्य जीवन और ट्रैवलिंग पे जो है अपनी फोटोग्राफी करते हैं। रेणुका's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature, picture of distant lands and people who lived there always fascinated her. वो इतनी एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि उसके अंकल ने ही छोटी एज में ही उसको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दिया था और उन्हें वो पिक्चर्स बहुत ही अच्छी लगती थी। वो अलग अलग जगह की पिक्चर्स उसको दिखाते थे, तो उससे वो बहुत ही आकर्षित होती थी। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। और वो उसको अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफ्स दिखाते थे और उसको बताते थे कि तुम्हें इस फोटोग्राफ में अलग अलग जगहों के जो लोग हैं उनके बारे में पता चलेगा। कुछ जो है ड्राई डेजर्ट शुष्क रेगिस्तानों के होंगे, कुछ बर्फीली जो जगहों के होंगे, कुछ जो है वर्षा वनों के होंगे। तो सब अलग अलग जगह से जो है फ़ोटोग्राफ्स उसको दिखाते थे और उसको बताते थे उनके बारे में। दे मे लुक डिफरेंट but they share the same basic needs of life: food, clothing and shelter, explain श्रीकांत अंकल। और उन्होंने उसको ये भी बताया था कि वो चाहे अलग अलग दिखते हैं पर उनकी बेसिक नीड्स जो आम ज़रूरतें हैं वो सेम है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। Their children do the same things as you probably do: play games, quarrel some things and then make up, sing, dance and help the families with various things that need to be done। और वो उनके बच्चे भी वही चीज़ें करते होंगे जैसे कि आप करते हैं, खेलते होंगे, गाते होंगे, डांस करते होंगे और अपनी फैमिली का हाथ बटाते होंगे अलग अलग काम करने में। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। They learn how to catch fish, how to collect material from the forest। और वो भी सब वही काम करते होंगे, उनके साथ जो वो करते हैं वो बहुत ही नेचर के पास होंगे। वो भी जो है मछलियाँ पकड़ना जानते होंगे और कैसे फॉरेस्ट से सामान कलेक्ट करना है उसको उनको पता होगा वो चीज़ों का। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट टॉपिक है कि अमेजोन बेसिन में जो लाइफ है वो कैसी है। Before learning about the Amazon basin, let us look at the map। Amazon basin के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? मैप की तरफ देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो मैप है इसमें आपको दिखाया गया है कि Amazon basin जो है कहाँ पर है, ठीक है। Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south। It is referred to as the equatorial region। क्योंकि जो इक्वेटर रीजन है वो कहाँ पर है? वो जो है आपको पता है इक्वेटर लाइन क्या कहाँ होती है? ये देखिए, ये आपकी अर्थ है जैसे कि, ठीक है, और इक्वेटर लाइन 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। तो इसके जो यहाँ और यहाँ आपको बताया हुआ है मैंने कि ये इक्वेटर रीजन के पास वाला एरिया होता है और इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो इसमें 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ जो एरिया है वो कहाँ पे आता है? वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और वो किसके अंडर आता है? अमेजोन बेसिन के अंदर,
ठीक है। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन के बीच में से, इस क्षेत्र में से कौन सी रिवर होके गुजरती है? अमेजोन रिवर। नोटिस हाउ इट इज flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east। और ये देखिए वो कहाँ से शुरू होती है? पश्चिम में पहाड़ों से शुरू होकर वो अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है, वहाँ तक पहुँचती है ईस्ट तक, ठीक है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। और वो जगह जहाँ पर और जो वाटर बॉडीज, मतलब कि और जो पानी की नदियाँ या समुद्र आकर उसमें मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? माउथ, मुहाना कहलाता है उस रिवर का। नेबरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर टू फ्रॉम द अमेजोन बेसिन। और अमेजोन बेसिन में अगर आप मैप में भी देखें तो आपको दिखेगा कि बहुत सी छोटी छोटी वाटर बॉडीज या फिर आप कहेंगे ट्रिब्यूटरीज, जो कि सहायक नदियाँ होती हैं, वो आकर इस अमेजोन बेसिन में, अमेजोन रिवर में मिलती हैं। अब आप देखिए यहाँ अलग अलग जो हैं ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ना, वो रिवर में आके ज्वाइन हो रही हैं अलग अलग नदियाँ, ठीक है, जिनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, एक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो ये कहाँ पर है? कुछ जो ये पार्ट्स हैं, ब्राज़ील का कुछ पोर्शन, पार्ट ऑफ पेरू का कुछ भाग, ये अलग अलग जो हैं जगहें हैं जहाँ से ये अमेजोन बेसिन जो है, अमेजोन रिवर निकलती है और अमेजोन बेसिन जो है वो बनता है। नेम द कंट्री ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। आपको बताना है कि इक्वेटर लाइन जो है जिन कंट्रीज के पास से होकर गुजरती है वो कौन सी हैं। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है। एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जैसा कि अब आपको पता है कि अमेजोन बेसिन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर फैला हुआ है? इक्वेटर लाइन के पास, इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म और नमी युक्त है, ठीक है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल ऐसा ही रहता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, और दिन और रात दोनों ही कैसे हैं? गर्म और आर्द्रता युक्त हैं। ह्यूमिड मतलब आर्द्र। द स्किन फील स्टिकी, जो वहाँ के लोग हैं उनकी स्किन कैसी फील होती है? उनको चिपचिपाहट रहती है पूरे दिन उनकी स्किन पे। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्मिंग। The day temperature are high with very high humidity, and at night the temperature goes down but the humidity remains high। वहाँ पर जो है दिन में हर रोज़ जो है बारिश होती है, और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इंटीमेट के डेली जो है वहाँ पर बारिश होती है। और वहाँ का दिन का समय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ही ह्यूमिडिटी युक्त होता है, मतलब कि आर्द्रता युक्त होता है, नमी युक्त होता है। और रात के समय भी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम होता है, पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ के, और इसको आपने ध्यान से वीडियो को दोबारा से सुनना है, और इसके साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, उनको नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। थैंक यू।